4 आदमी ऑक्सीजन फैक्ट्री में काम करने वाले कानपुर के आए, कहने डॉक्टर साहब 3 जहाज बॉर्डर पर गिरा दिया गया, लड़ाई लग जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, कार्यक्रम कैसे होगा। हमने जहाज बॉर्डर पर गिरा है, अगर दिल्ली में गिरा होता तो भी हमारी बिजली नहीं जाती और कार्यक्रम निर्विघ्न होता। इतने में एक बच्चा दौड़े आया कि गुरु महाराज मंच से उतरे और उतर के झंडा फहराने गए। झंडा की रस्सी को ऐसे पकड़ा, कहा बच्चा मैं ये झंडा फहराने आया था, लेकिन मेरा ये झंडा बंधा हुआ जाएगा। मैं कानपुर में जब समापन होगा तब ये बताऊंगा कि मैंने दिल्ली में झंडा क्यों नहीं फहराया। अब तुम लोग सत्संग सुनो। बाबा जी 4 दिन रहे, 1 मिनट बिजली नहीं गई। चारों दिन सत्संग नामदान हुआ और बाबा जी वहां से आए मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, सब कार्यक्रम करते हुए जब बाबा जी कानपुर में गए, लाखों आदमियों के सामने 1 घंटे का सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद कहा बच्चा मेरा ये झंडा दिल्ली से बंधा हुआ आया, मैं इस दिल्ली में झंडा फहराने इसको गया था, लेकिन मैं अगर फहरा देता तो लड़ाई वहीं लग जाती और मुझे अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता, इसलिए मैंने वहां झंडा फहराया नहीं। अब मैंने इसका राज बता दिया, तुम लोग 4 बजे भोर में चिड़िया की तरह यहां से उड़ जाना। अब लड़ाई लगने जा रही है, पहले पूरब का पाकिस्तान खत्म होगा, बहुत दिन तक लड़ाई नहीं होगी, फिर लड़ाई होगी। चाइना द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत की तरफ मुंह करके खोल देगा, बैक्टीरिया हवा में फैल जाएंगे और पशु पक्षी जिनके खाल उतार के बाजार में टंगा होगा, सीधा बैक्टीरिया का उस पर असर होगा और जो लोग खरीद के खाएंगे एक तरफ से बेमौत मरने लगेंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, फिर भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होगी। जब चारों तरफ लाशें पड़ जाएंगी, भारत हारने के कगार पर आ जाएगा और कहीं से किसी को रास्ता नजर नहीं आएगा उससे बचने का। उस समय पहचान लो इस फकीर को। बाबा ने अपना चद्दर उतार दिया, मुकुट उतार दी, धोती उतार दिया, केवल लंगोटी में खड़ा होकर कहा पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की तरफ इतनी जोर की आंधी चलाएगा जिसमें पशु हाथी जैसे जानवर उड़ जाएंगे, मकान की छतें उड़ जाएंगी, जंगल के पेड़ उड़ेंगे और सारे बैक्टीरिया पाकिस्तान और चाइना में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएंगे, चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत के लोग बचाएंगे जो शाकाहारी होंगे। इसलिए बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, वही बचेगा जो उनका मानेगा कहना। ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। बाबा जी ने पहले कह दिया कि आगे भारी तकलीफ आ रही है और उसका मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा।